ये था सेक्सी एपिसोड। कसम से बिल्कुल ही मजा आ गया। जो भी थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स फर्स्ट एपिसोड से रही होगी वो सारी कमी इस एपिसोड से पूरी हो जाती है। अगर इसके बाद भी किसी को शिकायत है, अबे गांड ना फुला, मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी। सॉरी यार, मजाक कर रहा था, दिल पर मत लेना। ऑनेस्टली मून नाइट की बात करूं तो ये सेकंड सीरीज होगी लोकी के बाद जो कि इतनी गजब ढा रही है। आई मीन कि बाकी सीरीज भी अच्छे थे लेकिन इन दोनों सीरीज की बात ही अलग है। अब तुम बताओ इस एपिसोड की तारीफ में कहां से स्टार्ट करूं? इसका बैकग्राउंड स्कोर, कैमरा एंगल, स्क्रीन प्ले, एक्टर्स की एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सब कुछ ही परफेक्ट था। एंड अगर ऑस्कर आइजैक सर की एक्टिंग की बात करें तो इसने इनके कैरेक्टर्स में जान फूंक दिया था और इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। मार्क एंड स्टीवन के कैरेक्टर को एक साथ स्क्रीन पर देखना एंड इन दोनों ही कैरेक्टर की पर्सनैलिटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है ये दोनों के एक्सप्रेशन से ही साफ पता चलता है। और यार देखो, इस तारीफ की कॉन्टिन्यूटी को आगे बनाते रहेंगे एंड देर ना करते हुए इस वीडियो को और आगे बढ़ा लेते हैं और शुरू करते हैं दी सुपर डायरी। तो भाई मून नाइट एपिसोड 2 समन द सूट। इस एपिसोड की स्टार्टिंग ही होती है स्टीवन के बिस्तर से। आई मीन कि उसकी सुबह की अंगड़ाइयों के साथ, और क्या अंगड़ाई लेते हैं, सीधा मुंह के बल। लास्ट एपिसोड में हुए बवाल किसी नाइटमेयर की तरह लगते हैं उसको, बट जब वो म्यूजियम पहुंचता है तो उसको क्लियर होता है कि ये सब कुछ सच था, कोई सपना नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करता है मुझे, तुम्हें एंड स्टीवन को सीसीटीवी फुटेज जिसमें कि वो जैकल दिखता ही नहीं जो कि लास्ट नाइट स्टीवन का पीछा कर रहा होता है। खैर, इतने नुकसान के बाद भी म्यूजियम स्टाफ उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, उल्टा उसको मेडिकल कंसल्ट के लिए अप्रोच करती है क्योंकि उनको शायद स्टीवन के मेंटल कंडीशन के बारे में आइडिया लग चुका है, बट उसको जॉब से जरूर निकाल देते हैं। इसके बाद वो स्टैचू आर्टिस्ट के साथ उन्हीं सारी बातों को और अपनी कंफ्यूजन को डिस्कस कर रहा होता है जिसको कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। अब इस कैरेक्टर की बात करें तो ये मार्क के कॉमिक बुक फ्रेंड क्रॉली से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है जो कि उसकी कई मिशन में हेल्प कर चुका है। यहीं से फिर स्टीवन निकल जाता है उन कीज के बारे में पता करने जो कि उसको उसके अपार्टमेंट में मिली थी। स्टीवन उस स्टोरेज को ढूंढ लेता है जो कि एक्चुअल में मार्क का ठिकाना होता है। वैसे इस स्टोरेज यूनिट के बाहर हमको एक QR कोड देखने को मिलता है जिसको कि स्कैन करने पर तुम वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू 33 के डिजिटल कॉमिक को फ्री में रीड कर सकते हो। ऐसा ही सेम QR कोड हमको लास्ट एपिसोड में भी देखने को मिला था जो कि वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू 33 के डिजिटल कॉमिक का फ्री एक्सेस देता है। एंड मेरे हिसाब से लगता है कि आगे हमको एपिसोड में और भी फ्री कॉमिक्स रीड करने को मिलने वाली है। खैर, वैसे इस स्टोरेज यूनिट के अंदर जाकर स्टीवन को अपने मार्क के पर्सोना के बारे में पता चलता है। उसे यहाँ एक बैग मिलता है जिसमें गन होती है, डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी होती है जो कि कंफर्म करती है कि अपना लौंडा मार्क इंटरनेशनल खिलाड़ी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ मिलती है वो है मार्क स्पेक्टर का पासपोर्ट। इस पर अगर ध्यान दो तो इस पर मार्क की डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है 9 मार्च 1987 एंड 9 मार्च जो कि रियल लाइफ डेट ऑफ बर्थ है ऑस्कर आइजैक सर की। एंड यहीं पर अगर इसके इशू डेट पर ध्यान दे जो कि है 14 दिसंबर 2018 एंड इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने जो स्नैप किया था वो अर्ली 2018 में, लगभग कि मई में, जिसका मतलब ये है कि मार्क स्पेक्टर थानोस के स्नैप को भी सर्वाइव कर चुका है। यहीं स्टीवन को इसी बैग में स्कैरब भी मिलता है और पता चलता है कि ये तो किसी कंपास की तरह वर्क करता है जो कि लोकेशन बताता है एमिट के मकबरे का। यहीं पर एक बार फिर से हमको स्टीवी एंड मार्की के बीच में कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जिससे कि ये पता चलता है कि स्टीव को मार्क के बारे में भले ही कुछ ना पता हो लेकिन मार्क को स्टीवन के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ मार्क स्टीवन को उसके खोंशू के अवतार होने के बारे में भी बताता है एंड उससे कंट्रोल मांगता है ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। लेकिन स्टीवन को मार्क पर कोई भरोसा नहीं होता एंड वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहता था तो वो वहां से भागने लगता है जहां खोंशूश का पीछा करने लगता है। उस स्टोरेज वाली लोकेशन से बाहर आते ही स्टीवन लायला से टकराता है जो कि उसके फ़ोन को ट्रैक करते हुए उसके पास पहुंचती है। लायला यहाँ ये भी रिवील करती है कि वो उसकी वाइफ है, यानी कि मार्क की। आगे ये भी रिवील होता है कि मार्क एंड लायला दोनों ही एक साथ इजिप्ट के एडवेंचर पर गए थे उस स्कैरब को ढूंढने के लिए। साथ ही यही रिफ्लेक्शन में मार्क स्टीवन को इन सब में लायला को इन्वॉल्व ना करने के लिए भी कहता है। वो लायला को इस सबसे दूर रखना चाहता है ताकि वो उसे सेफ रख सके एंड इसीलिए वो उसे डिवोर्स भी दे रहा होता है। यहीं एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिवील होती है कि लायला को मे भी मार्क स्पेक्टर के डिसऑर्डर के बारे में नहीं पता है बट वो मून नाइट और खोंशू के बारे में जरूर जानती है। ठीक इसी टाइम पर कुछ पुलिस वाले स्टीवन के फ्लैट पर आते हैं और उसे उठाकर आर्थर के पास ले जाते हैं। आर्थर के पास पहुंचने के बाद वो स्टीवन को प्यार से समझाने लगता है और मनाने लगता है कि स्कैरब उसे दे दे। साथ ही बैकग्राउंड में भी बार बार खोंशू स्टीवन से आर्थर को मानने को कहता है जिसके बारे में आर्थर को पता होता है एंड वो स्टीवन से इसके बारे में बात भी करता है और वो भी कहता है जो वो कहने वाला होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्क से पहले खोंशू का अवतार वो था। यहाँ ये भी पता चलता है कि खोंशू एंड दूसरे गोड्स को कुछ भी करने के लिए उनके अवतार की जरूरत पड़ती है, उनके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
वैसे स्टीवन को यहाँ आर्थर की थ्योरी कन्विंस नहीं कर पाती है कि किसी को उसके फ्यूचर क्राइम के लिए उसे पनिश करे जो कि उसने अभी तक उस क्राइम को कंडक्ट नहीं किया। आर्थर को अब समझ आ जाता है कि घी अब सीधी उंगली से निकलने वाली नहीं है। जैसे ही वो उंगली टेढ़ी करने वाला होता है कि तभी बीच में लायला कूद पड़ती है एंड वो स्टीवन को सूट समन करने को कहती है। यहाँ बात बिल्कुल ही बिगड़ जाती है और सब के सब लायला एंड स्टीवन के पीछे पड़ जाते हैं। आर्थर फिर से एक बार उस जैकल को स्टीवन के पीछे छोड़ देता है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि म्यूजियम के सीसीटीवी फुटेज में हमको वो क्यों नहीं दिखा था। वो इसलिए क्योंकि उसे केवल गॉड्स के अवतार ही देख सकते हैं। वैसे यहाँ मार्क स्टीवन से कंट्रोल मांगता है ताकि वो इस सिचुएशन में उनकी हेल्प कर सके, लेकिन वो उसे मना कर देता है एंड मार्क एंड स्टीवन की नोक-झोंक में एक नए ही कैरेक्टर की एंट्री देखने को हमको यहाँ मिलती है, यानी कि मिस्टर नाइट। इस सीरीज में मिस्टर नाइट को ऐसा दिखाया गया है कि कंट्रोल तो स्टीवन के पास है बट पावर उसके पास मून नाइट से सिमिलर है। इसके आगे मिस्टर नाइट जैकल को हैंडल करने की कोशिश करते हैं जिसमें कि वो असमर्थ रहते हैं एंड इन दी एंड कंट्रोल मार्क को देना ही पड़ता है, जिसके बाद हमको अपना बैड एस मून नाइट देखने को मिलता है। बट यहीं पर हमको ऐसी चीज़ दिखती है जो कि सीरीज़ को एमसीयू के अदर स्टोरी लाइन से कनेक्ट करती है और वो है GRC, जो कि है ग्लोबल रिपैट्रिएशन काउंसिल। ये वही अथॉरिटी है जिसको कि हमने द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था, जो कि ब्लिप से वापस आए लोगों की हेल्प कर रही थी। आगे फिर हमको मून नाइट एंड जैकल के बीच की फाइट देखने को मिलती है जिसमें कि हमको बेस्ट कैमरा एंगल शॉट देखने को मिलता है। फाइट एंड होने के बाद मार्क को रियलाइज होता है कि उसके पास से स्कैरब गुम हो गया है एंड वो अब आर्थर को मिल चुका है। लायला को इस बात की जानकारी हो जाती है। अब इधर मार्क स्टीवन को कंट्रोल देने वाला नहीं है क्योंकि अब बात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है एंड मार्क एंड स्टीवन के बीच में बहुत ही ज़्यादा बहस होती है। तभी वहाँ खोंशू आ जाता है जो कि बहुत ही नाराज़ होता है उसके काम को लेकर और मार्क कहता भी है कि वो कोई और रास्ता निकाल लेगा आर्थर को रोकने के लिए। दोनों के बीच में हमको थोड़ी नोक-झोंक देखने को मिलती है और खोंशू कहता है कि अगर तुमने बीच में इस काम को छोड़ दिया तो हम तुम्हारी मेहरारू को उठा लेंगे। मतलब कि मार्क के बाद खोंशू ने लायला को अपना नेक्स्ट अवतार चूज़ किया था। अब देखो इस बात से यही चीज़ कंफर्म हो जाती है कि मून नाइट तो अब मार्क स्पेक्टर ही रहने वाला है क्योंकि वो लायला को उसका अवतार बनने नहीं देगा। उसे पता है कि उस चीज़ के लिए उसे कितना सफ़र करना पड़ रहा है और जिससे वो लायला को जूझने नहीं देगा। इसके बाद खोंशू मार्क को पहुंचा देता है इजिप्ट एमिट के टोम के पास आर्थर से पहले ताकि वो उसके मिशन को कंप्लीट कर सके एंड एपिसोड हो जाता है यहीं पर एंड। वैसे देखा जाए तो अभी तक खोंशू एक सेल्फिश गॉड की तरह लग रहा है। अब एक्चुअल में वो कैसा है ये तो अब आगे के एपिसोड से ही पता चलेगा। इसके अलावा एक्शन अभी तक दोनों ही एपिसोड में बहुत कम रहे हैं बट स्टोरी का पेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से इसमें इस चीज़ की कमी नहीं खलती है। बट मेरी दिलचस्पी अब एक्शन से ज़्यादा तो इसकी स्टोरी में बढ़ती जा रही है। बट ऐसा भी नहीं है कि मुझको एक्शन नहीं देखना है, बिल्कुल देखना है। खैर तुम मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताना कि तुम्हारी क्या राय है इसके ऊपर, ये एपिसोड तुमको कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने थॉट्स मुझ तक पहुंचाने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना एंड मेरे इस ज्ञान को बांटने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। एंड आप भूले भटके कहीं से भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी सुपर अपडेट्स के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक साथ बने रहे और देखते रहें द सुपर डायरी।